एक महिला अपने प्रेमी के साथ संबंध बना रही थी। वो शख्स महिला के साथ आधे घंटे तक संबंध बनाता था। उसके साथ जो कुछ भी करता था वो अवैध था। उसके बाद वह जैसे ही घर से बाहर जाने लगता है तभी उस महिला की बेटी उसे रोकती है। रोकने के बाद उस शख्स से महिला की बेटी ने जो कहा वह स्टेटमेंट सुनने के बाद मैं भी शॉक था। उस बेटी ने उस शख्स से कहा कि जो तुमने अभी मेरी मम्मा के साथ किया है वह सब मेरे साथ भी करना चाहोगे क्या। इसे सुनने के बाद वह शख्स हैरान था, परेशान था कि आखिर यह महिला की बेटी क्या बोल रही है। वही बेटी जिद करके अपनी माँ से बोलती है कि माँ, जो तुमने इसके साथ किया है वे मेरे साथ भी करने के लिए कहो ना। यह सब सुनने के बाद माँ को कोई भी परेशानी नहीं होती है, यानी बेटी की माँ को कोई भी चीज अजूबा नहीं लगती। फिर क्या था, महिला ने अपने प्रेमी को कहा कि तुम इसके साथ वैसा ही करना जो मेरे साथ किया, अगर इस बात को यहीं तक दबा कर रखना है तो। और यह शख्स वही करता है जो उसकी प्रेमिका ने कहा। ये तीनों रंगरीलियां मनाकर लंबे समय तक अपना वक्त बिताते हैं, लेकिन इन सब के पीछे कौन जानता था कि यह सारा वाकया एक बड़े क्राइम की नींव रख रहा है, और ऐसा क्राइम जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। सच्ची कहानी डिटेल्स में आगे जानने से पहले आप कमेंट करके जरूर बताइए कि यह वीडियो आप किस जिले से देख रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जो आगे क्राइम हुआ उस पर आपको केवल विश्वास ही नहीं होगा, बल्कि इस क्राइम से जो बातें निकलकर सामने आई उसकी चर्चा आज भी उस जिले में होती है। दरअसल यह जो सच्ची घटना है यह बिहार प्रांत में एक भागलपुर जिला है, और उसी जिले में थाना लगता है सनहोला। वहीं की यह घटना है। बात कर रहा हूं 5 जुलाई 2019 की। एक व्यक्ति का कहीं कुछ पता नहीं लग रहा था। उसके चारों तरफ छानबीन की जा चुकी थी, लेकिन उसका कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था। फिर उस शख्स की भतीजी ने अपने भैया को फोन करके कहा कि भैया, अंकल जी का पता नहीं चल रहा है, 2 रोज हो गए बट वे अभी भी घर नहीं आए हैं। दरअसल केलू दास जो गुम था उसकी उम्र 35 वर्ष थी। वे अपनी पत्नी सरिता देवी, जवान बेटी जूली व छोटा बेटा देवनंदन के साथ छोटा सा होटल चलाता था। उसी होटल से जुड़ा एक किराने की दुकान भी चलाता था। केलूदास का एक और बड़ा बेटा था। बड़ा बेटा जिसका नाम दयानंद था, वह बांका जिले में रहकर खलासी का काम करता था। बांका जिला भागलपुर से तकरीबन 60 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, और इसी दयानंद को इसकी कजिन बहन ने फोन करके बताया था कि भैया, अंकल का कोई सुराग नहीं मिल रहा है, पता ना वो कहाँ चले गए। और जो अंकल थे वो दयानंद के पिता केलू दास थे, उनका कोई सुराग नहीं मिल रहा था। खैर, मैं घटना को शुरुआत से बताता हूँ। केलू दास के होटल चलाने के दौरान उनकी पत्नी सरिता देवी व बेटी जूली से कई लोगों का मिलना जुलना होने लगा था, क्योंकि पत्नी और बेटी दोनों केलूदास के बिजनेस में इन्वॉल्व रहते थे। केलूदास से बहुत सारे लोग उधार पैसे भी ले रखे थे या उनके होटल में उधारी पर खाना खा लेते थे। तभी अचानक सरिता के हस्बैंड यानी जूली के पिता केलूदास गायब हो जाते हैं। उनका कुछ सुराग नहीं मिल रहा था। 1 दिन 2 दिन वेट करने के बाद भी केलूदास की भतीजी रहती है, वह उनके बड़े बेटे दयानंद को कॉल करती है और बताती है कि अंकल नहीं मिल रहे हैं। यह सुनने के बाद दयानंद अपने माँ को कॉल भी करता है, वह भी यही बताती है। फिर दयानंद तुरंत बांका जिले से भागलपुर अपने गांव पहुंच जाता है। केलू का बड़ा बेटा दयानंद कुमार जब घर पहुंचा तो उसने भी पिता को खोजने की बहुत कोशिश की। उसने माँ और बहन से इस संबंध में पूछताछ की तो दोनों ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इसके बाद उसने ग्रामीणों से पूछताछ की, मगर कुछ पता नहीं चला। आसपास के गांव में घूमा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। दयानंद ने न्यूज़पेपर में भी एड्स छपवाए कि उसके पिता के बारे में सुराग देने पर उसे बड़ा इनाम देगा। दयानंद पैसे से भले ही खलासी था, लेकिन अपने पिता को पाने के लिए दयानंद अपनी पूरी कमाई के रुपए खर्च करने के लिए तैयार था। दयानंद ने एड्स के लिए बहुत रुपए खर्च किए, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। दयानंद के पास अब एक भी पैसा नहीं बचा था। फिर वह थाने में पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचा। जब सरिता देवी व बेटी जूली को इसकी सूचना मिली तो वे दोनों ही थाने पहुंच गई। तीनों थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज करा रहे थे। तभी उसी थाने के इंस्पेक्टर को एक कॉल आता है। यह कॉल दयानंद के गांव वालों ने ही इस इंस्पेक्टर को किया था।
ग्रामीणों ने पुलिस को फोन कर बताया कि केलू के घर के आंगन से अजीब से दुर्गंध आ रही है। यह सुनने के बाद उस थाने के थाना अध्यक्ष ब्रजेश कुमार पुलिस बल और दयानंद के साथ पहुंचते हैं और आंगन की खुदाई शुरू करवा देते हैं। जब खुदाई होती है तो उसमें केलू दास का शव रहता है और यही शव आसपास के लोगों को बदबू दे रहा था। दरोगा ने केलू दास के शव को बाहर निकलवाया। अब यहाँ से एक नया राज खुलना था कि आखिर सीधे साधे केलू दास को किसने और कैसे खत्म किया। दरअसल इन सब की शुरुआत उस होटल से होती है। केलू दास के होटल चलाने के दौरान उसकी पत्नी सरिता देवी व बेटी जूली से कई लोगों का मिलना जुलना होने लगा था, क्योंकि पत्नी और बेटी दोनों केलू दास के बिजनेस में इन्वॉल्व रहते थे। दोनों देखने में काफी आकर्षक थी। इसी दौरान पलवा गांव का एक युवक दिनेश यादव उस होटल पर बार बार आने जाने लगा था, क्योंकि वह उनका रेगुलर कस्टमर बन गया था। वह वहीं पर अक्सर खाना खाया करता था या फिर उनके किराने की दुकान से सामान ले जाया करता था। इसी क्रम में उसकी बातचीत सरिता से होने लगी थी। बेटी भी जानती थी कि उसकी मां दिनेश यादव से बात करती है। दिनेश का महिला की तरफ अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ने लगा था। यह ऑफलाइन बातचीत का सिलसिला अब फोन पर भी शिफ्ट होने लगा था और धीरे धीरे बातचीत करते करते दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। दिनेश यादव होटल पर तो आता जाता ही था, लेकिन अब वह उसके घर पर भी आने जाने लगा था। जब भी सरिता का हस्बैंड बाहर जाता था किराने की दुकान से सामान के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जाते थे, तब सरिता दिनेश यादव नाम के इस शख्स को अपने घर पर बुला लिया करती थी। इन लोगों का सिलसिला पिछले 6 महीनों से चल रहा था और इस खेल में केवल दिनेश और सरिता ही शामिल नहीं थी, बल्कि सरिता और केलू दास की बेटी जूली भी शामिल हो गई थी और वह भी उस शख्स के साथ वो चीज करने लगी थी जो उसकी मां किया करती थी। यह सब कैसे हुआ था तो एक बार फिर से बता दूं। दरअसल जब यह शख्स जूली की मम्मी से संबंध बना रहा था, यह सब करते हुए जूली भी देखा करती थी। एक दिन सरिता से संबंध बनाने के बाद वह जैसे ही घर से बाहर जाने लगता है, तभी बेटी जूली उसे रोकती है। रोकने के बाद दिनेश से बोलती है, यह सब मेरे साथ भी करो जो तुमने मेरी मम्मी के साथ किया, और इस तरह से माँ और बेटी दोनों से संबंध बनाने लगता है। दोनों को इसकी लत लग गई थी और अब दोनों के लिए ऐसा समय हो गया था कि हर सप्ताह में 2 से 3 रोज ये दोनों यानी माँ और बेटी उस शख्स के साथ बेड शेयर करने लगे थे। पहले तो केलू दास को इन सब के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन गांव के ही एक करीबी ने केलू दास को कानों कान खबर दे दी थी कि आपकी बीवी से मिलने कोई शख्स प्राय आपके घर आता है। यह करीबी उस शख्स के बारे में केलू दास से जानना चाहा, लेकिन केलू ने उन्हें बताया कि उस शख्स को नहीं जानता, और केलू ने यह बोलकर उस करीबी को डांट भी लगाई कि उसकी बीवी ऐसी नहीं है। लेकिन इस बात को कुछ ही समय हुआ था कि केलू दास एक दिन अपनी बीवी को उस शख्स के साथ रंगे हाथ पकड़ लेता है। यानी कि महिला और उसके प्रेमी को पति ने संदिग्ध अवस्था में एक दिन देख लिया। उसके बाद से पति और पत्नी में झगड़ा होने लगा था। अब दिनेश, जूली और सरिता तीनों मिलकर एक बड़ी साजिश बनाने लगते हैं। एक रात ऐसी आई जिस रात को केलू दास कल्पना भी नहीं किया होगा कि उनकी ही हम सफर वाली पत्नी उन्हें खत्म कर देगी। उस रात सरिता केलू को एक गिलास दूध देती है। उस दूध में पता नहीं सरिता ने क्या मिलाया था कि केलू को भयंकर नींद आ जाती है और यह सो जाता है। तभी सरिता दिनेश को कॉल करती है। फिर दिनेश, सरिता और जूली तीनों ने मिलकर उसे खत्म कर दिया और खत्म करने के बाद बहुत बड़ा गड्ढा खोदकर उसमें डाल दिया। लेकिन ये लोग कम पढ़े लिखे थे और इन्हें पता नहीं था कि शव को अंदर दबाने के बाद भी बदबू आएगी। ग्रामीणों ने घटनास्थल से कुछ दूरी पर मां बेटी को पकड़कर जमकर पीटा, फिर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर जब थाने ले गई, पूछताछ में दोनों ने अपना जुर्म स्वीकार करने से मना कर दिया। लेकिन बाद में दोनों को अलग अलग बिठाकर पूछताछ की गई तो दोनों ने स्वीकार कर लिया। थाना अध्यक्ष ने बताया कि वारदात में शामिल दिनेश यादव का अवैध संबंध मां और बेटी से था। तीनों ने मिलकर प्लानिंग के तहत केलू यादव को खत्म किया। इस वीडियो में मैं यही बताना चाह रहा था, आपके आसपास में भी अगर इस तरह सी घटना हो रही है तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सतर्क रहे, सावधान रहे। धन्यवाद।